सर क्या खाने की चीज़ें भी एलर्जी को ट्रिगर कर सकती हैं? कुछ लोग जैसे अंडा खाते हैं या मीट खाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ खाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं मुझे ये खाने के बाद मुझे ज़ुकाम हो जाता है, मुझे मेरी नाक बहने लगती है। आपने बताया कि हाँ ठीक है, पॉलेंस हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, पॉल्यूशन है, इससे ट्रिगर हो सकता है। क्या खाने की चीज़ें भी हो सकती हैं? यस, हुँ। कुछ खाने की चीज़ें कर सकती हैं, बट खाने के सिम्टम्स में हमने जो देखा है अपनी प्रैक्टिस के अंदर, मैक्सिमम लोगों में नाक के सिम्टम्स से ज़्यादा गैस्ट, क्योंकि आप जब कुछ खाएंगे तो सबसे ज़्यादा खाना कहाँ जाएगा? पेट में जाएगा, पेट हुँ, को ट्रिगर करता है। तो मैक्सिमम जो लोग प्रेजेंट करते हैं हमारे लिए वो होता है कि लूज मोशन हो गया, हुँ। खाने के बाद डायरिया हो गया, या फिर चेस्ट कंजेशन के साथ में आते हैं। बट यस, खाने की जो चीज़ें हैं उनके साथ में ज़रूर मिल सकता है। अच्छा और मुझे ये भी बता दीजिए जिस पे हम बात कर रहे थे कि एंटी एलर्जिक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? सो जैसे मैंने एक तो बताया कि आपको सेडेटिव नींद है? आती है, सेडेटिव है, हुँ, उसके अलावा कोई बहुत मेजर साइड धीरे धीरे काम करना बंद कर देगी। ठीक है ना? हुँ, कोई भी आपकी अंडरलाइन जैसे कोई पॉली फॉर्मेशन है या कोई भी चीज़ हो रही है, उसको वो रोक नहीं सकती है। वो हुँ, सब कुछ चलता रह जाएगा। सो आप हुँ, कहीं न कहीं कोई मेजर चीज़ों के साथ-साथ में आप छोड़ सकते हैं उसको कि कोई डिज़ीज़ का मेन पार्ट मिस हो जाए। हुँ, प्लस वो आपकी जो प्रोग्रेशन ऑफ द डिज़ीज़ है, उसको रोक नहीं सकती है। वो आपकी उस समय के लिए छींकें रोक रही है, बट अंडरलाइन जो पूरा का पूरा चल रहा है, हुँ। उसको वो रोक नहीं सकती है। तो ये उसकी मेजर प्रॉब्लम्स है। अच्छा तो अब मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि जब पॉलिप्स हैं, नाक उससे बंद है आपकी साँस लेने में, आप मुँह से साँस ले रहे हैं। फिर आप ओट्रिविन या जो भी स्प्रे बता रहे थे कि आप उसको नेज़ल स्प्रे ले रहे हैं या एंटी एलर्जिक खा रहे हैं, तो आपकी नाक खुल कैसे जाती है? पॉलिप्स तो उसका साइज़ तो डिक्रीज़ हुआ नहीं। सो बेसिकली जो पॉलिप्स हैं उसका साइज कम नहीं हो रहा है, हुँ, बट आपके जो साइड के टर्बिनेट्स हैं, जो मांस हैं, उनका साइज कम हो जाता है। तो हुँ, आपको एयर जाने के लिए हो जाता है। हुँ, प्लस इतने सालों से जब नाक की ब्लॉकेजेस होती है तो लोग भी यूज टू हो जाते हैं। हुँ, तो उसके जैसे अगर एक छोटा बच्चा है जिसको कोई आप अगर रोज देख रहे हैं तो आपको पता नहीं लगेगा कब वो बड़ा हो जाता है। सेम ऐसे ही पॉलिप्स है, वो एक रात में तो बड़े नहीं हुए हैं, वो बहुत स्लो ग्रोइंग होते हैं। तो उसके साथ साथ में आपको भी जब तक के लिए कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है। मान लो कि कभी कभी लोग क्या कहते हैं कि 5 दिन पहले तो डॉक्टर साहब सांस ले रहे थे, अचानक 5 दिन से नाक बंद हो गया। हुँ, अब कोई इन्फेक्शन का एपिसोड आया, आपकी नाक पूरी की पूरी ब्लॉक हुई, वहां से आपने रियलाइज करना शुरू कर दिया कि हाँ, मुझको तो नाक बंद होती है। हुँ। अब वो कोल्ड तो चला गया, बट वो ब्लॉकेज वाली फीलिंग जो ब्रेन ने परसीव कर ली वो रह गई है। तो तब वो लोग तब हमें प्रेजेंट करते हैं, तब उनको सरप्राइज लगता है, अरे ये तो पॉलिप तो कब से होंगे, मेरे को तो 5 दिन से ब्लॉक हुआ। तो वो बेसिकली ब्लॉकेज थोड़े थोड़े चल रहे होते हैं, बट हम उतने यूज टू हो जाते हैं क्योंकि एलर्जी वाले पेशेंट्स को हल्के फुल्के ब्लॉकेज नॉर्मल लगते हैं। कुछ लोग देसी इम्यूनो बूस्टर लेते हैं, जैसे विटामिन डी की गोलियाँ शुरू कर दी, खुद से विटामिन सी की गोलियाँ शुरू कर दी, ये काम करती हैं? अगर आपके अंदर कम हो तभी, हुँ, अदरवाइज तो जैसे विटामिन डी है। हुँ, सो विटामिन डी बिना टेस्ट के एक्सेसिव लेना ठीक नहीं होता, हुँ, क्योंकि उसकी टॉक्सिसिटीज भी होती हैं, तो नहीं। प्लस उनका देखो, आपकी बॉडी में कोई चीज़ कम है, मान लो थायराइड अगर आपका गड़बड़ है, विटामिन बी 12 गड़बड़ है, तो वो तो ये इन सिम्टम्स को ट्रिगर कर सकते हैं, बट पर हुँ। से वो रीज़न नहीं है। बट येस दे कैन, बट आपको तभी शुरू करना है जब वो कम हो। वो आपके सप्लीमेंट में नहीं, वो लेने से आपका ये नहीं है कि मेरा विटामिन बी 12 कम था, हुँ, हुँ। मैंने गोली खाया और मेरी एलर्जी चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कोविड के बाद जैसे काढ़ा पीने का एक वो चलन शुरू हो गया था कि इम्यूनिटी बढ़ानी है हमको और इसका संबंध भी कहीं न कहीं इम्यूनिटी से है अगर एलर्जी का, तो लोग इसको ठीक करने के लिए काढ़ा और ये सो सप्लीमेंट्स। एक्सेसिव चीज़ों को करना ना किसी भी लेवल पे ठीक नहीं है, क्योंकि इतना सब कुछ करके भी मैंने आज तक कोई नहीं देखा जो मुझे बोलेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया। हुँ, सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ वन थिंग जो कि हमें करने चाहिए, बट हुँ, ये बाकी की चीज़ें हैं। इसके अंदर जो आपने पूछा, इसमें जो एक रोल जिसका निकलता है वो हल्दी है। हुँ, हल्दी के जो ऊपर की एक लेयर होती है उसको करक्यूमिन कहते हैं हम लोग। हुँ। करक्यूमिन इज़ ए गुड एंटी एलर्जी। सो वहाँ उसका रोल मिलता है। तो अच्छा, आजकल अगर आप देखेंगे तो नैनो करक्यूमिन भी यूज़ करते हैं लोग, बट कितना है वो कोई भी नहीं जानता। सो इसीलिए जो साइंटिफिक तरीका तो यही है कि आपको अगर एलर्जी के सिम्टम हैं, डॉक्टर से मिलिए, एलर्जी टेस्टिंग कराइए, फिगर आउट करें किस चीज़ से एलर्जी है, फिर बेस्ड ऑन सिम्टम्स हुँ। हम उसकी इम्यूनोथेरेपी शुरू करें या कुछ और मेडिकल मैनेजमेंट करें, वो उसके हिसाब से चला जाए। और ये जो लोग शहद और गरम करके और इसमें अदरक डाल करके छौंक करके और उसको पीते हैं, सूंघते हैं, ये कुछ काम करता है कि ऐसे ही है? देखो वो बेसिकली क्या है, आपको खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा सपोज कीजिए, सो दे एक्ट एज ए काउंटर इरिटेंट। हुँ, उनका कोई ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि जिसके अंदर आपको वो ट्रीट कर रहे हैं, बट हुँ, वो आपको सिम्टोमेटिकली बेटर कर रहे हैं क्योंकि वो एक काउंटर इरिटेंट का काम कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर देखेंगे अदरक में खुद एक गर्माहट है, हुँ, तो गले में जो खराश लग रही है तो उसके ऊपर एक और गर्माहट जा रही है, तो वो है। बट कभी कभी क्या होता है उनसे, अगर आपकी खांसी का रीजन में एसिडिटी का कंपोनेंट है तो आप इतना हुँ, अगर अदरक लेंगे तो एसिडिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, हुँ, तो फिर वो हुँ। एक लॉन्ग टर्म के अंदर फिर से खांसी और बढ़ी जाएगी ना। तो उससे अच्छा उसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। हाँ, बहुत रिफ्लक्स जिनको होता है उनको भी खाँसी हो जाती है हाँ। कभी-कभी।